And traders, how is everyone? I hope everyone is fit and fine in the best of your health. तो चलिए आज का लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसे कि टाइटल में दिया हुआ है द लव फॉर सिल्वर। तो हम अपनी वीडियोस में खाली इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इफ़ वी लुक एट द चार्ट फॉर सिल्वर, लेट्स सी वेयर सिल्वर इज़। आप इसको देखो 200 SMA पे प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है। लुक एट द लेवल्स ऑफ द प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो प्राइसेस के नीचे जा रहे हैं। 40 के लेवल्स पे RSI पे प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है, ये डाइवर्जेंस भी बना रहा है। MACD को अगर आप देखोगे, MACD इज़ ऑलरेडी बिलो द ज़ीरो लाइन। हिस्टोग्राम इसके डाइवर्जेंस बना रहे हैं। लुक एट द हिस्टोग्राम, या हिस्टोग्राम इसके डाइवर्जेंस पे है ऑलरेडी। देन प्रॉपर सपोर्ट एट 200 SMA। वॉल्यूम्स देख लो आप इसके, वॉल्यूम्स जो रेड कैंडल्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे आके देखो वीक हो गई है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी इस लेवल पे, यहाँ पे आके वीक हो गई हैं। तो सिल्वर इज़ वन ऑफ द कमोडिटी, सिल्वर एंड गोल्ड, जिसके अंदर हम आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। सो फॉर इन्वेस्टमेंट बेसिकली यू आर फिशिंग द बॉटम्स। वी विल नॉट टॉक अबाउट एनी फ्यूचर एंड ऑप्शंस, क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रेस लेवल है आपका वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। या सो आफ्टर द एक्सपीरियंस, आफ्टर यू आर प्रॉपरली एक्सपीरियंस्ड, आप रियलाइज़ करोगे कि इक्विटी में जो आपको शांति मिलती है करने में, वो आपको FNO में नहीं मिलेगी। आप खुद करके देख सकते हो। एट द सेम टाइम इफ़ यू टॉक अबाउट गोल्ड, गोल्ड भी सेम सिचुएशन पे है। इसकी मैंने वीडियोस पहले भी बनाई थी, आप वापस से जाके देख सकते हो। ये तो हम सॉरी गोल्ड के फ्यूचर्स में आ गए। इसमें हम जाएंगे गोल्ड बीज में। या गोल्ड बीज में अगर आप देखोगे सेम सिचुएशन बन रही है इसकी भी। RSI को अगर आप देखोगे इट्स टेकिंग अ प्रॉपर सपोर्ट एट द लेवल्स ऑफ 30, एट द लेवल्स ऑफ 30। यहाँ पे आके इसने W पैटर्न बनाया है, यहाँ पे आके इसका डाइवर्जेंस हुआ है। MACD इज़ ऑलरेडी बिलो द ज़ीरो लाइन। वॉल्यूम्स आप देखो, सेलिंग के वॉल्यूम्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे कम हो गए। देन अगेन वी हैव अ बाइंग लेवल्स हेयर। बाइंग लेवल ऑफ गोल्ड यहाँ पे भी था अगर आप देखते हो तो। यहाँ से हमने एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया था। ये देखो यहाँ पे इसने प्रॉपरली 35 या 40 पे सपोर्ट लेके 14 फरवरी को अपनी रैली स्टार्ट की थी। MACD भी बिलो ज़ीरो लाइन आया था। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। या उसके बाद इसने रैली देखो ऑलमोस्ट 18% की लगाई थी। तो गोल्ड में अगर 18% की रैली आ रही है एज एन इन्वेस्टमेंट तो नॉट एट ऑल बैड। अब ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन इसका आ गया है, वापस से एक्यूमुलेशन जोन आ गया। सो गोल्ड जैसे आपको पता है कि निफ्टी विल बी अप फॉर अनदर 15 और 1 मंथ, उसके बाद एक बिग करेक्शन आएगा। उस टाइम पे आपके पोर्टफोलियो के हेज करने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर इज़ अ बेस्ट टाइम। और गोल्ड एंड सिल्वर के आप कैसे भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। डिजिटल गोल्ड हो गया आपका, ETFs हो गए, है ना। तो आप ETFs ले सकते हो, म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें भी आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रहा है। अगर आपका ETFs में इन्वेस्टमेंट चल रहा है सेक्टर्स के बेसिस में तो आप ETFs ले सकते हो। अगर आपका म्यूचुअल फंड में चल रहा है आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो। अब ये अनदर डिबेट है कि इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपका कौन से फील्ड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। माई इन्वेस्टमेंट इज़ इन म्यूचुअल फंड, एज सिंपल एज दैट। मैंने ETFs में स्टार्ट किया था, सो दैट ऑल्सो आई एम होल्डिंग, बट आई हैज माई पोर्टफोलियो इन द म्यूचुअल फंड ओनली। इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं लगता है आपका। नो FNO। अगेन एंड अगेन आई से FNO करके यू विल बर्न योर फिंगर्स। आप खुद ट्राई कर लो अगर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है तो चलिए, माई वीडियोज़ आर ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। आई कीप मेकिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज़। यू हैव टू डू एंड रिसर्च योर ओन वे। आपको एटलीस्ट अगेन एंड अगेन आई से एटलीस्ट आपको इनिशियल स्टेजेस में 50 चार्ट्स डेली के देखने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपको किसी भी स्ट्रैटेजी पे अगर आप स्टिक करते हो, दे आर मैनी काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़। आप जिस भी स्ट्रैटेजी पे, आपके माइंडसेट पे वो डिपेंड करता है, आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फिट हो रही है।
उस स्ट्रैटेजी पे फिट होने के लिए भी आपको एटलीस्ट 50 चार्ट्स डेली के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. लाइक इफ़ यू सी, आई हैव अ स्क्रीनर, यू नो, स्क्रीनर में सी, इससे 1 जुलाई से पहले के तो सारे मैंने डिलीट कर दिए. यू जस्ट कीप एडिंग. आप जो भी स्टडी कर रहे हो डेली बेसिस पे, जस्ट कीप एडिंग योर चार्ट्स, देन कीप स्टडिंग दीज चार्ट्स आफ्टर 1 मंथ, कि आपने जिस बेसिस पे लिए थे, वो बेसिस पे किस रीज़न की वजह से वो चढ़े या गिरे, किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ. अब स्टॉप लॉस की भी एक न्यू स्टोरी है. ऑल माई स्ट्रेटजीज आर विदाउट स्टॉप लॉस, दे आर ऑल मैनुअल स्टॉप लॉसेस. मैनुअल स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा. इट इज़ नॉट अ बिग टास्क. Trading is not at all a rocket science. It only requires your patience, your dedication. ये क्या है? They are the 9th wonder of the world. 8th is compounding, सबको पता ही है अभी तो. Yeah. So I'll keep making. Now I'll be making a few videos over the stock selection. As you know that SEBI has strict rules for revealing the names of the stocks. Again I say, that our target is only for 35% in a year. और हो सकता है वो टारगेट आपका पहले हिट हो जाए, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में. तो यू डेवलप योर प्रॉफिट्स. अगर आपको 25% CAGR भी मिलता है ना आफ्टर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आप 10 टाइम्स मनी कर लेते हो अपना 10 ईयर्स में, और 20 ईयर्स में 100 टाइम्स. आप कैलकुलेशन करके देख लो. अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो 10 लाख हो जाएंगे 10 साल में, और 1 करोड़ हो जाएंगे 20 साल में. सिंपल कैलकुलेशन है. आजकल तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑन गूगल पे. जस्ट टाइप CAGR कैलकुलेटर, SEB कैलकुलेटर, यू कैन सी योर सेल्फ. तो इस सब के पीछे है क्या? इस सब के पीछे है डेडिकेशन एंड कंपाउंडिंग. चलिए, दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच. लाइक, सब्सक्राइब. सी यू सून. चीयर्स.